अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की इस क्लास में आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसको हम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो की शक्ल में लिख सकें, ऐसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब इस इक्वेशन में आपको ये ए नज़र आ रहा है, ये बी नज़र आ रहा है, ये सी नज़र आ रहा है। ये तीनों के तीनों जो है कॉन्स्टेंट्स हैं। ए बी सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, जबकि x जो है यहाँ पे एक वेरिएबल है। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 5x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे ये a है, ये है b, ये है c। तो हम इसको ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की शक्ल में लिख सकते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास a बराबर है 5 के, b बराबर है यहाँ पे 3 के और c बराबर है 6 के। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अच्छा, इसके बाद अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होने की एक शर्त है। अब वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, कंडीशन कि a जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बाकी अगर ज़ीरो होते भी हैं तो खैर है, लेकिन यानी b और c जो है वो ज़ीरो हो तो चलेगा, लेकिन a जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर a ज़ीरो हुआ तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ सकती है 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a 0 के बराबर है। इसके बाद एक दूसरी मिसाल देखते हैं कि 9x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने तो ये इक्वेशन देखी है कि ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये मैंने जनरल इक्वेशन में तमाम के तमाम प्लस लगाए हुए हैं, जबकि इस ऊपर वाली मिसाल में यहाँ पे आपको माइनस नज़र आ रहा है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किस तरह? इस इक्वेशन को भी हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो वो कैसे? तो ये आप यहाँ पे देखें, 9x स्क्वेयर प्लस, ये फार्मूले वाला मैं प्लस यहाँ पे लिखता हूँ, और माइनस को जो है वो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, ये 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 जो है a के बराबर है, माइनस 6 जो है यहाँ पे b है और 2 जो है c है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, जिसमें एक वेरिएबल की पावर यहाँ पे 2 होती है,
और दूसरे वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 होती है और तीसरा इसके साथ कांस्टेंट लगाया जाता है। अगर कांस्टेंट ना भी लगाया जाए तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाजमी होगी। इसी तरह एक और मिसाल अगर मैं देखूं तो पहली शर्त के मुताबिक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी अगर बी ज़ीरो है या सी भी जो है ये भी ज़ीरो है तो इट्स ओके, इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। इट्स ऑल राइट, कोई मसला नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो फिर भी होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बी को भी ज़ीरो ले लेता हूँ और सी को भी मैं ज़ीरो अगर मैं ले लेता हूँ तो ये हो गया 5x स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a जो है वो ज़ीरो नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे है। इसके अलावा एक दूसरी एग्जांपल में 2x स्क्वेयर प्लस 9x और यहाँ पे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो c वाला टर्म था वो मैंने यहाँ पे 0 लगा लिया है, लेकिन ये फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक ही शर्त है और वो शर्त क्या है जो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताई है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी अगर b और c 0 हो तो खैर है, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सी मिसालें मैं दे सकता हूँ, जैसे माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये -2 जो है a है, 8 जो है ये b के बराबर है और -1 जो है यहाँ पे ये c के बराबर है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ अगर आपने नोट की है तो वेरिएबल जो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ x स्क्वेयर है, यहाँ पे x है, ये दोनों एक ही किस्म के वेरिएबल्स हैं। और मैंने इक्वेशन में पिछली इक्वेशन जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, यहाँ भी ये जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है ये एक ही किस्म का वेरिएबल है। मुख्तलिफ वेरिएबल्स अगर इस तरह के आ जाएं तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं कहलाती। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ, 2y स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो ये एक वेरिएबल आया है y, जबकि यहाँ पे ये तो x एक दूसरा वेरिएबल आ चुका है। हालांकि ये सेंटेक्स वगैरह सारा का सारा ठीक है, ये a है, ये b है और ये c के बराबर है, बाकी सारा का सारा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं ये डिफरेंट आ चुके हैं, लिहाजा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह की नहीं होती। अब ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं तो ये हम देखते हैं। तो हम इसके बाद वो मेथड्स हम देखते हैं जिन मेथड्स के ज़रिए से ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो टोटल जो है वो 3 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। पहला मेथड है उसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड है जिसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर।
कंप्लीटिंग स्क्वायर, जबकि तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम एक फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं और फार्मूले के ज़रिए से ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप उस इक्वेशन में से x की वैल्यू को निकाल दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी कह रहा हूँ कि 3 तरह के मेथड्स हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के, जैसे 2x² माइनस 4x प्लस 7 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अब मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। तो सॉल्व करने से मेरी मुराद ये है कि x की कौन सी वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे, जिसकी वजह से ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। मतलब क्या है सेटिस्फाइड होने का, यानी x की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ होंगी जो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा। तो ऐसी x की वैल्यूज़ निकालने को कहते हैं कि हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं जो कि हमने यहाँ पे पढ़े हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये अलग अलग मेथड्स हैं, हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज तक सिर्फ इतना ही काफ़ी है।